मुझे कभी प्रदेश की हालत के बारे में बताया। आईडी नहीं आ रही है। डीजी है, रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट है, जो पिछले वर्ष 6200 करोड़ के वो घटकर 2500 करोड़ के आगे है। और हमारी कोई भी हिल स्टेट अक्रॉस दी फ्रेम नहीं हो रहा है, तू इधर कर थोड़ी। हाँ बस सरप्लस नहीं हो पाएगी, क्योंकि उसका कारण है। और जीएसटी कंपनसेशन के कारण सेस जो हमें मिलता था 22 में, वो अब ख़त्म हो चुका है। और हम कभी भी जीएसटी प्लस स्टेट बन नहीं पाएंगे, क्योंकि जो जीएसटी जो है वो कंज्यूमर बेस्ड है। यानी कि हमारी पॉपुलेशन कभी ग्रो होगी नहीं, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन ही 75 लाख है। तो कितने लोग क्या चीज़ें खरीद रखेंगे, जबकि हम फार्मास्यूटिकल के एशिया के 35% फार्मा पत्ती में पैदा होती है, फिर भी जीएसटी हमको नहीं मिलता है। उससे पहले जीएसटी जो हमें मिलता था वो वैट और एक्साइज के रूप में, जब जीएसटी नहीं लगा था तो हमें 4,000 करोड़ रुपये के करीब वैट और एक्साइज आता था। तो जीएसटी कम लगने के बाद हमें वो घटकर 150 और 200 करोड़ रुपये रह गया, उसका भी नुकसान हुआ है। प्रदेश में क्लाइमेट चेंज के कारण डिजास्टर भी हो रहा है, और डिजास्टर के कारण जो यूनियन की जो राहत है वो तकरीबन 2-2 साल बाद मिल रही है, 1-1 साल बाद मिल रही है। इन्फ्लेशन बढ़ जाता है, तो उन्होंने बड़ी गंभीरतापूर्वक हमारी बात को सुना है और हमें हर प्रकार से मदद करने की बात कही है। एडिशनल बोरिंग भी है उनसे, एडिशनल बोरिंग के लिए उन्होंने अभी कोई स्पष्ट बात नहीं की है। उसके बाद मैं माननीय जगत प्रकाश नड्डा जी से भी मिला, और जगत प्रकाश नड्डा जी को भी प्रदेश की स्थिति के बारे में बताया। उन्होंने हेल्थ सेक्टर की कुछ योजनाओं को बताया, जिसका लाभ उनको देने के लिए हमें कहा है, और निश्चित रूप से उस योजनाओं का हम लाभ देंगे। सर आज लगातार चल रहा है सर आईडी इधर कर। कोई ऐसा विवाद नहीं है सर। हम सबसे पहले हमारा देश होता है, और सबसे ज़्यादा प्रदेश के हित हमारे अलावा और कौन देखेगा। और जो भी हित है वो सब, चाहे वो जितने भी अधिकारी है, बहुत अच्छी तरह प्रदेश के काम कर रहे हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। कई बार प्रदेश हितों में, हिमाचल प्रदेश के प्रदेश हितों की लड़ाई जो 40 साल से नहीं लड़ी गई थी, जिसमें हमने वाइल्ड फ्लावर हॉल का केस जीता है, JSW का केस जीता है, इस प्रकार की कई बार इन बातों पर ज़्यादा जोर देने की जरूरत नहीं है। क्या सर खिलाफ सर मुहिम चल रही है कितना, और देखिए, चिट्टे के खिलाफ हमने जो कानून के रक्षक थे 11 पुलिसकर्मियों को बर्खास्त कर दिया, नौकरी से निकाल दिया है, और युवा इस चिट्टे के खिलाफ अभियान में बहुत अधिक लोग शामिल हो रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि चिट्टा प्रदेश में इतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन हमारा कार्यक्रम जागरूक करने का, कोई चिट्टे के संदर्भ में ज़्यादा ना रहे। ठीक है सर, थैंक यू सर। उनको लिए भी हम लड़ाई लड़ रहे हैं। सब ठीक है सर। चंडीगढ़ को लेकर तैयारी प्रदेश एक 3 नए शहर बनाना चाह रही है, जिसमें चंडीगढ़ की बाउंड्री जहाँ लगती है वह हमारी जगह 10,000 बीघा उसमें फॉरेस्ट लैंड है, और उसके अलावा 3,000 बीघा हमने न्यू चंडीगढ़ के लिए अभी इकट्ठी की है। एक वर्ल्ड क्लास सिटी बनाने की हमारी योजना है, जो आने वाले समय में उसको शुरू किया जाएगा। ठीक है सर, थैंक यू।